नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का जो वीडियो है ये विविध पे आधारित है और TGT PGT कला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग आपको 3 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। परीक्षाएँ कोई भी हों, चाहे आप वनडे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों या TGT PGT कला की तैयारी कर रहे हों, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं विविधि के, वो हर जगह पूछे जाते हैं। चाहे आप SSC की तैयारी किए हों, बैंक की तैयारी किए हों या फिर वनडे एंट्रेंस की कोई भी तैयारी किए हों, चाहे उसमें UPSSC आता है उसकी तैयारी कर रहे हों या फिर UPPSC कर रहे हों, लोअर PCS कर रहे हों, RO कर रहे हैं, हर जगह पूछा जाता है। तो वही चैप्टर सीधे सीधे विविध में भी पूछा जाता है, चाहे प्रमुख नगर उनके वास्तुकार हों या फिर संगीत पे लिखे गए कुछ ग्रंथ हों, कुछ प्रमुख संगीत संस्थान हों, वादक और जो है वाद्य यंत्र हों, शास्त्रीय नृत्य हों, पुस्तक लेखक हों, ये हर जगह क्वेश्चंस बनता है। तो यहाँ भी पूछा जाता है। 3 से 4 प्रश्न एकदम पक्का है पूछा जाएगा। जैसे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कार्टूनिस्ट को पढ़ा था, आपने देखा होगा। कार्टूनिस्ट हम लोगों ने अभी जस्ट ही पढ़ा है। अगर नहीं देखा है वीडियो, देख लीजिएगा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत के प्रमुख कार्टूनिस्ट, जिसमें हम लोगों ने R.K. लक्ष्मण को पढ़ा, टाइम्स ऑफ इंडिया के थे। ऐसे राजेंद्र थे, राजेंद्र जी जनसत्ता में कार्टूनिस्ट का काम करते हैं। अभिषेक जी हैं, हिंदुस्तान में कार्टूनिस्ट का काम करते हैं। तो ये सब नाम पूछे गए हैं, तो उस पर हमने वीडियो बना रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख वास्तुकार देखेंगे। कौन सा नगर किसने जो है बनवाया या बनाया, बनवाया नहीं सीधे बनाया, इसका वास्तुकार कौन था, बनाने वाला कौन था। और कुछ कलाकारों के ग्रुप को हम लोग देख लेंगे, संगीत संस्थान देख लेंगे, वादक यंत्र देख लेंगे, संगीत पे लिखे गए कुछ ग्रंथ देख लेंगे। तो इन सबसे रिलेटेड है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको फाइनली 148 में जगह बनानी है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई बट नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। हर एक बिंदु इम्पोर्टेंट है बेटा, कोई भी हल्के मत लीजिएगा। भारत के प्रमुख नगर और उनके वास्तुकार हैं। इस साइड में नगर या भवन है, इस साइड में वास्तुकार के नाम है। जैसे कलकत्ता नगर की बात करते हैं, किसने बसाया था बेटा, तो कलकत्ता नगर को बनाने का जो काम रहा है वो जाब चारनाक का रहा है। जाब चारनाक ने मूल रूप से कलकत्ता नगर को बसाया है, बनाया है। ठीक है, वास्तुकार हैं, बनाया है। दिल्ली आप सब जानते होंगे, इतना बार ललन टॉप शो में नाम ले लिया गया, सर लुटियंस दिल्ली बार बार, इसीलिए सौरभ द्विवेदी जी वहाँ नाम लेते रहते हैं। तो और भी कोई शहर देखेंगे, आज तक न्यूज़ देखें, जी न्यूज़, कोई भी न्यूज़ देखेंगे, वहाँ पे लुटियंस दिल्ली का नाम आता रहता है। तो सर लुटियंस ने मूल रूप से दिल्ली को जो है डिजाइन किया था। आगे नाम आता है चंडीगढ़ का। ये बेटा TGT के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्बूजियर ने मूल रूप से चंडीगढ़ को बसाया था, यानी बनाया था। कार्बूजियर चंडीगढ़ को बनाने वाले हैं। जयपुर शहर को किसने बनाया है, तो वो विद्याधर ने बनाया है। विद्याधर नाम इम्पोर्टेंट है। भुवनेश्वर शहर की बात करते हैं, आप जानते हैं कोणार्क सिटी यहीं पे है, तो ये कोनिस बार्गर ने बनाया है। कोनिस बार्गर ने मूल रूप से भुवनेश्वर शहर को बनाने का काम किया है। इसके वास्तुकार कोनिस बार्गर हैं। चार मीनार की बात करते हैं, ये भवन है। चार मीनार मूल रूप से कुली कुतुबुद्दीन शाह ने बनाया। कुली कुतुबुद्दीन शाह ने चार मीनार को बनाया है। फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं तो बहाउद्दीन के द्वारा बनाया जाता है, बहाउद्दीन। राष्ट्रपति भवन को किसने बनाया, एडवन लुटियंस ने बनाया है। एडवन लुटियंस ने बनाया है। सर लुटियंस ने नई दिल्ली को बनाया है। एडवन लुटियंस ने मूल रूप से राष्ट्रपति भवन को बनाया है। संसद भवन की अगर बात करते हैं बेटा, सर हर्बर्ट बेंकर ने बनाया है। संसद भवन को किसने बनाया, सर हर्बर्ट बेंकर के द्वारा संसद भवन को बनाया जाता है। आप किसी भी वनडे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चंस हर जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन TGT PGT कला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। केंद्रीय सचिवालय की बात करते हैं, सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाया जाता है। सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाया जाता है। भारत भवन की बात करते हैं बेटा, भोपाल में स्थित है। चार्ल्स कोरिया के द्वारा भारत भवन को बनाया गया है। तो ये डाटा वास्तु और वास्तुकार के रूप में थे, बहुत फेमस हैं, एक बार दोबारा देख लीजिएगा बेटा। और नेक्स्ट टाइम आता है कलकत्ता ग्रुप या फिर कलाकार ग्रुप का समय, स्थान, संस्थापक। इसके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं। जैसे ग्रुप 1890 की स्थापना कब होती है, 1963 में होती है। कहाँ होती है, भावनगर गुजरात में होती है। किसने की है, जगदीश स्वामीनाथन ने की है। इसका फीता किसने काटा, जवाहरलाल नेहरू ने काटा था। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखने होंगे कि कलाकार ग्रुप, समय, स्थान, नाम, संस्थापक कौन है। जैसे ग्रुप का नाम है कलकत्ता। कलकत्ता ग्रुप जो है कब आता है, 1943 ईस्वी में आता है। स्थान कहाँ पे है, कलकत्ता में आता है। इसके संस्थापक कौन है, प्रदोष दास गुप्ता जी हैं। संस्थापक सदस्य का नाम पूछा गया। कलकत्ता ग्रुप किसने एस्टेब्लिश किया, तो प्रदोष दास गुप्ता ने एस्टेब्लिश
किया है। पैग ग्रुप की बात करते हैं। पैग में 1948 में अस्तित्व में आता है और मुंबई में एस्टेब्लिश होता है। FN सूजा मूल रूप से इसके स्थापत्यकार माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। अगला नाम आता है शिल्पी चक्र का। शिल्पी चक्र बेटा 1949 में अस्तित्व में आता है। दिल्ली वाला शिल्पी चक्र है। यामिनी राय इसके जो है एस्टेब्लिश करता है, यानी स्थापत्य करता है, संस्थापककार है। बॉम्बे ग्रुप की बात करते हैं। ये 1957 ईस्वी में अस्तित्व में आता है। मुंबई में स्थित है। के हब्बर इसके जो है वास्तुकार माने जाते हैं, यानी संस्थापक माने जाते हैं। बम्बई ग्रुप को किसने एस्टेब्लिश किया है? के हब्बर के द्वारा किया गया है। आज ग्रुप ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना है, 1969 में आता है उदयपुर में। तुलिका ग्रुप 1958 में आता है उदयपुर में। मद्रास ग्रुप आता है 1966 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है डाटा, मद्रास में एस्टेब्लिश होता है 1966 में। केसीएस पनिक्कर साहब इसे जो है एस्टेब्लिश करते हैं, यानी संस्थापित करते हैं। केरल कला मंडल 1930 में अस्तित्व में आता है, मद्रास में स्थित है और त्यागराज के द्वारा मूल रूप से केरल कला मंडल को एस्टेब्लिश किया जाता है। ग्रुप 7 क्या है बेटा? तो ग्रुप 7 1958 में अस्तित्व में आता है और जो है ग्रुप 89 की बात करते हैं, ग्रुप 89 की बात करते हैं तो ये मूल रूप से 1967 में अस्तित्व में आता है। ग्रुप 9 की अगर बात करते हैं 1960 में आता है। अननोन ग्रुप की अगर बात करते हैं 1961 में अस्तित्व में आता है। बरेली ग्रुप की अगर बात करते हैं 1950 में अस्तित्व में आता है। हरिश्चंद्र राय के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है। अच्छा, ग्रुप 1890 बहुत फेमस है डाटा बेटा। ये ग्रुप 1890 की बात करें तो 1963 में जो है एस्टेब्लिश होता है। भावनगर गुजरात में एस्टेब्लिश होता है। जगदीश स्वामीनाथन मूल रूप से इसके स्थापत्यकार हैं, यानी संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू इसका फीता काटने आते हैं। ग्रुप 1890 की बेटा जगदीश स्वामीनाथन से बहुत अच्छा बैठता था। भावनगर गुजरात में जवाहरलाल नेहरू जाते हैं फीता काटने 1963 में। तो ये डाटा तो यहाँ से हो गया। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा, नहीं तो आगे दिक्कत होगी बेटा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना है, उसमें कोई बट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके रचनाकार। जैसे पुस्तक का नाम है रसराज। ये बेटा पूछा गया क्वेश्चन है। रसराज मतिराम ने लिखा है। मतिराम की पुस्तक है रसराज। मृगावती पुस्तक को किसने लिखा है? तो कुतुवन ने मूल रूप से मृगावती पुस्तक को लिखने का काम किया है। रसिक प्रिया पूछा गया क्वेश्चन है, केशवदास ने लिखा है। अच्छा, लौर चंदा या फिर रागमाला। बेटा लौर चंदा और रागमाला को लिखने का काम जो है मुल्ला दाऊद का रहा है। मुल्ला दाऊद इसके लिए फेमस नाम है। मुल्ला दाऊद फेमस नाम है, याद रखना है। लौर चंदा या फिर रागमाला को लिखने का काम मुल्ला दाऊद का रहा है। अच्छा, 12 मासा को किसने लिखा है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जयराज ने मूल रूप से 12 मासा को लिखने का काम किया है। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? तो जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक को लिखने का काम जयदेव जी का रहा है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कवि प्रिया की बात करते हैं। कवि प्रिया को केशव बाबा ने लिखा है, यानी केशवदास ने लिखा है। रसमंजरी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो भानुदत्त की कृति है रसमंजरी, यानी भानुदत्त ने लिखा है रसमंजरी को। आगे बात करते हैं वसंत विलास की। वसंत विलास को किसने लिखा है? रत्नागिरी ने लिखा है। रत्नागिरी ने वसंत विलास को लिखने का काम किया है, रत्नागिरी। संगीत राज की बात करते हैं। संगीत राज को किसने लिखा है बेटा? राणा कुंभा ने संगीत राज को लिखा है। संगीत राज को राणा कुंभा के द्वारा लिखा जाता है। अच्छा, राजवल्लभ की अगर बात करते हैं तो राजवल्लभ को किसने लिखा है? मंडन मिश्र के द्वारा राजवल्लभ को लिखा गया है। मंडन मिश्र। मनोरथ मंजरी की अगर बात करते हैं तो मनोरथ मंजरी को बिहारी के द्वारा लिखा जाता है। बिहारी ने मनोरथ मंजरी की रचना की है। आगे बात करते हैं तो रसिका रत्नावली की अगर बात करें तो रसिका रत्नावली को भी बिहारी के द्वारा लिखा गया है। जबकि चंद्रिका एक पुस्तक है बेटा, बहुत फेमस है ये चंद्रिका को सामंत सिंह के द्वारा लिखा जाता है। राजा सामंत सिंह मूल रूप से चंद्रिका पुस्तक को लिखने का काम करते हैं। चंद्रिका को किसने लिखा? सामंत सिंह ने। रसमंजरी को भानुदत्त ने। रसिक प्रिया को केशवदास ने। रसिक प्रिया को केशवदास ने। रागमाला को मुल्ला दाऊद ने। रागमाला को मुल्ला दाऊद ने। तो ये सब नाम आपको सदैव याद रखने होंगे बेटा, तभी जाके काम बन पाएगा। अच्छा, कुछ वाद्य यंत्र हैं और उसके वादक हैं। जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, सितार के लिए कौन फेमस है? तो पंडित रविशंकर प्रसाद सितार के लिए बहुत फेमस नाम है। उसके बाद नाम आता है निखिल बनर्जी का। उसके बाद नाम आता है बिलायत खान का। उसके बाद नाम आता है बंदे हसन का। अच्छा, पूछ लिया जाए बंदे हसन का संबंध किससे है? तो बेटा सितार वादक के रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त है। बंदे हसन किसके रूप में ज़्यादा ख्याति प्राप्त हैं? सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे अगला नाम आएगा तबला के लिए। तबला में जो क्वेश्चंस पूछा गया बेटा वो मैं बताता हूँ। गुदई महाराज पूछे गए हैं। गुदई महाराज, सुखविंदर सिंह, तालीफ खान, किशन महराज, जाकिर हुसैन, किशन महराज और गुदई महाराज पूछे गए क्वेश्चन हैं तबला के लिए। अच्छे जो है तबलाकार हैं, तबला वादक हैं। किशन महराज पूछा गया है, जाकिर हुसैन पूछा गया है, गुदई महाराज पूछा गया है। सब तबला के लिए बहुत अच्छे जो है कलाकार हैं। आगे बात आती है बांसुरी के लिए। बांसुरी के लिए एसएससी में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछा जाता है। हरिप्रसाद चौरिया का नाम, हरिप्रसाद चौरसिया मूल रूप से बांसुरी के लिए फेमस हैं और ख्याति प्राप्त नाम है। पन्नालाल घोष भी बांसुरी बजाते हैं, बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं। तो पन्नालाल घोष का नाम भी बांसुरी वादक के रूप में फेमस है। ठीक है,
आगे बात करते हैं सरोद के लिए। सरोद के लिए कौन जिम्मेदार होता है बेटा? तो सरोद के लिए अजमत अली खान। क्वेश्चन पूछा गया है सरोद वादक कौन है? अजमत अली खान है। जरील दाऊरवाला या फिर मुकेश शर्मा, मूल रूप से सभी लोग जो है सरोद वादक के लिए फेमस हैं। अजमत अली खान, जरील दारूवाला, मुकेश शर्मा, ये सरोद वादक के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लीजिएगा बेटा, सीधे एक लाइन में क्वेश्चंस पूछेगा। गुदई महाराज का संबंध किससे है? सितार, तबला, बांसुरी, सरोद। राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने पढ़ा है, ईमानदारी के साथ आपको याद है डाटा, तभी आप तबला लगा पाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे वायलिन की बात करते हैं बेटा। वायलिन यंत्र को बजाने के लिए जो सबसे फेमस नाम है वो टी.एन. कृष्णन का नाम है। एल सुब्रमण्यम, टी.एन. कृष्णन, संगीता राजन, विष्णु गोविंद जोग, टी.एन. कृष्णन, संगीता राजन, एल सुब्रमण्यम, ये वायलिन के लिए फेमस नाम है। आपको डाटा याद रखना होगा। आगे बात करते हैं बीड़ा के लिए। बीड़ा बजाने में सिद्धहस्त किसे प्राप्त है बेटा? तो एस बालाचंद्रम कल्याण कृष्णम, मूल रूप से एक ही नाम, बड़वार नाम है बेटा, बीड़ा बजाने के लिए फेमस है। एस बालाचंद्रम कल्याण कृष्णम मूल रूप से बीड़ा बजाने के लिए फेमस नाम है। शहनाई के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। बिस्मिल्लाह अली अहमद हुसैन खान, ये नाम बहुत बड़ा हो गया, बिस्मिल्लाह अली अहमद हुसैन खान। बिस्मिल्लाह अली खान सीधे पूछा जाता है, शहनाई के लिए फेमस नाम है। दयाशंकर जी हैं, मूल रूप से ये भी शहनाई बजाते हैं। और जगन्नाथ जी, ये क्वेश्चन जगन्नाथ और बिस्मिल्लाह अली खान पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो हो सकता है इस बार दयाशंकर को पूछ ले। तो जगन्नाथ, दयाशंकर और अहमद हुसैन खान मूल रूप से शहनाई वादक हैं, अच्छे शहनाई वादक हैं। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, याद रखना है। संतूर वादक में एक ही नाम है, शिव कुमार शर्मा, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है बेटा? संतूर वादक के रूप में शिव कुमार शर्मा फेमस हैं। अच्छा, पखावज बनाने के लिए कौन फेमस है बेटा? पखावज जो बजाता है उसे नाम हम देते हैं गोपाल दास और रहमान खान। रहमान खान और गोपाल दास बहुत अच्छे पखावज वादक करता है, यानी पखावज को बजाने के लिए दो ये नाम फेमस हैं, गोपाल दास और रहमान खान। रुद्र बीड़ा की अगर बात करें, रुद्र बीड़ा किसने बजाया है? तो असद अली खान ने रुद्र बीड़ा बजाया है, और जो है सादिक अली खान ने भी रुद्र बीड़ा को खूब अच्छे से बजाया है। अगला नाम आता है मृदंग का। मृदंग वादक कौन है? तो पालघर रघु मूल रूप से मृदंग वादक के लिए फेमस हैं। जगदीश सिंह का नाम फेमस है, टी.बी. गोपाल का नाम फेमस है, और कृष्णनन का नाम भी फेमस है मृदंग वादक के रूप में। कृष्णनन का नाम भी मृदंग वादक के रूप में फेमस है। अच्छा, पूछ लिया जाए शहनाई कौन बजाता है, तो जगन्नाथ का अगर नाम है तो शहनाई आप राइट आंसर दे पाएंगे। बांसुरी वादक के लिए किसका नाम फेमस है? तो अगर बहुत सारे नाम दिए गए, पन्नालाल घोष या फिर हरप्रसाद चौरसिया का नाम नहीं है, तो आप राइट आंसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको सभी डाटा शब्दशः याद रखने होंगे, तभी जाके काम बन पाएगा बेटा। अगर कोई भी क्वेश्चंस आप हल्के में लिए तो निश्चित रूप से आप जो है क्वेश्चंस गलत कर बैठेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा पसीना बहाइए, मेहनत करिए, दिन रात एक करेंगे, निश्चित रूप से आप सफल होंगे, एक योग्य शिक्षक बन करके उभरेंगे। अब शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य जैसे भारतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी, कथकली, कथक, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, अच्छे गाने, सब जो है शास्त्रीय नृत्य है बेटा। शास्त्रीय नृत्य में एक साइड में नृत्य है, दूसरे साइड में राज्य है, तीसरे साइड में प्रमुख कलाकार है। अच्छा, राज्य ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कुचिपुड़ी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। मोहिनी अट्टम कहाँ पे है? केरला में। यक्षगान कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो ये राज्य बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, और बहुत बार जो है ऐसा होता है कि भारतनाट्यम के लिए अच्छा कलाकार कौन सा है। जैसे भारतनाट्यम के लिए तमिलनाडु राज्य बहुत फेमस है, और तमिलनाडु राज्य में जो है कलाकार कौन कौन से हैं जो भारतनाट्यम का काम करते हैं? भारतनाट्यम के लिए पूरे भारत में रुक्मणी, सोनल, मानसिंह, यामिनी, कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, क्वेश्चन पूछा गया वैजंती माला से, और मालविका सरकार भी मूल रूप से भारतनाट्यम के लिए फेमस नाम है। तो मालविका सरकार, वैजंती माला, कृष्णमूर्ति, यामिनी, मानसिंह, सोनल और रुक्मणी मूल रूप से भारतनाट्यम के लिए फेमस नाम है। तमिलनाडु राज्य में भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है ख्याति प्राप्त है। कुचिपुड़ी की बात करते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। राधा रेड्डी और लक्ष्मी नारायण और चन्ना सत्यम मूल रूप से कुचिपुड़ी के लिए फेमस नाम है। उड़ीसा का उड़िया है, ओडिसी ये शास्त्रीय नृत्य है, किसका है? उड़ीसा का है बेटा। और उड़ीसा में जो है इसके अच्छे जो है शास्त्रीय नृत्य करने वाले कलाकार कौन से हैं? तो सोनल मानसिंह हैं। सोनल मानसिंह मूल रूप से ओडिसी के लिए जो है ख्याति प्राप्त कलाकार माने जाते हैं। कथकली ये क्वेश्चंस पूछा गया है, कहाँ का है? तो बेटा कथकली जो है केरला का है। केरला का जो है शास्त्रीय नृत्य माना जाता है कथकली। और कथकली के लिए जिम्मेदार कौन है? तो बेटा अच्छे कलाकार उदय शंकर हैं,
कृष्ण कुट्टी हैं और साराबाई हैं। तो बेटा ये कृष्णन कुट्टी, साराबाई और उदय शंकर का नाम आपको याद रखना होगा। कथकली से संबंधित हैं। केरला राज्य में मूल रूप से कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में दर्जा प्राप्त है। कथक अपने उत्तर प्रदेश का बेटा, कथक के लिए कौन फेमस है? उत्तर प्रदेश। और इसके लिए जो है अच्छे अच्छे नाम क्या हैं? तो बिरजू महाराज पहले याद रखना होगा, फिर लच्छू महाराज का नाम याद रखना होगा, फिर सितारा देवी। सितारा देवी, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज का जो संबंध है बेटा वो कथक के लिए है। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ये डाटा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी मूल रूप से किसके लिए फेमस हैं? कथक के लिए। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। अगला नाम आता है मणिपुरी। मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य है बेटा, कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुर में जो है अच्छे अच्छे कलाकार मणिपुरी के लिए कौन कौन से हैं? तो अमली सिंह, झवेरी बहनें और रीता देवी मूल रूप से मणिपुरी के लिए फेमस हैं। रीता देवी। अगला नाम आता है मोहिनी अट्टम का। बहुत कंफ्यूज करता है बेटा। मोहिनी अट्टम केरला के लिए जाना जाता है। केरला का जो है शास्त्रीय नृत्य है और जो है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो भारती शिवाजी। भारती शिवाजी, शांता राव और हेमा मालिनी। हेमा मालिनी कई बार क्वेश्चंस बन चुके हैं, वनडे एंट्रेंस में बनी है। तो हेमा मालिनी का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है। मोहिनी अट्टम से। अच्छा, यक्षगान के लिए कौन फेमस है बेटा? तो यक्षगान मूल रूप से कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना होगा, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये नाम आपको याद रखने होंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। कथकली कहाँ का है? केरला का। कथकली कहाँ का है? केरला का। तो ये सब नाम बहुत फेमस है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का। तो ये सब शास्त्रीय नृत्य भी आपको याद करने होंगे। आगे बात करते हैं संगीत पे लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की, जैसे बहुत फेमस हैं संगीत पारिजात, होवेल ने लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण नाम है बेटा। एक साइड में ग्रंथ है, दूसरी साइड में रचनाकार है। जैसे राग विबोध, राग विबोध ग्रंथ को किसने लिखा है? तो सोमनाथ ने लिखा है। सोमनाथ। संगीत पारिजात की अगर बात करते हैं, होवेल के द्वारा लिखा गया है। मान कौतूहल, मान कौतूहल के रचनाकार कौन है बेटा? तो ये मान सिंह हैं। संगीत राज की अगर बात करते हैं, किसने लिखा है? राणा कुंभा ने संगीत राज को लिखा है। राग दर्पण क्वेश्चन पूछा गया है, राग दर्पण के रचनाकार कौन हैं? तो फ़कीरुल्लाह खान जी हैं। संगीत दर्पण को किसने लिखा है? दामोदर मिश्र ने संगीत दर्पण को लिखने का काम किया। राग दर्पण याद रखना है बेटा। संगीत रत्नाकार को भी आपको याद रखना होगा। सारंग देव ने संगीत रत्नाकार की रचना की है। सारंग देव। अभिनव भारती को अभिनव गुप्ता के द्वारा लिखा जाता है। अभिनव भारती रचना है और मूल रूप से रचनाकार कौन है? तो वो अभिनव गुप्ता जी हैं। श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो राजा भोग हैं। राजा भोग। आगे नाम आता है संगीत कल्पद्रुम। संगीत कल्पद्रुम को किसने लिखा है बेटा? तो संगीत कल्पद्रुम को लिखने का काम जो है कृष्णानंद व्यास का रहा है। कृष्णानंद व्यास ने संगीत कल्पद्रुम को लिखा है। राज दर्पण को किसने लिखा? राग दर्पण को फ़कीरुल्लाह खान ने लिखा है। संगीत पारिजात को किसने लिखा? होवेल ने लिखा है। मन कौतूहल को किसने लिखा? मान सिंह ने लिखा। ये सब नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना होगा। ठीक है, तो ये हो गए संगीत पे लिखे गए कुछ खास ग्रंथ। उसके बाद नाम आता है प्रमुख संगीत संस्थान। उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। संगीत संस्थानों से सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ पे है? तो भारत खंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पे है बेटा? गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली में स्थित है। संगीत भारती कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है संगीत भारती। भारत कला केंद्र कहाँ पे है? दिल्ली में है। श्री राम भारतीय कला केंद्र कहाँ पे है? दिल्ली में। आजमेर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आजमेर में है। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ पे है? अलाउद्दीन खां मूल रूप से भोपाल में स्थित है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रयाग संगीत समिति कहाँ है? प्रयाग संगीत समिति जो है प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में। पुंडे भारत गायन समाज, पुंडे भारत गायन समाज कहाँ स्थित है? पुंडे मुंबई में स्थित है। बांडिया संगीत क्लास बेटा ये याद रखना है। बांडिया संगीत क्लास कहाँ की है? तो ये भी मुंबई की ही है। कमला देवी संगीत महाविद्यालय कहाँ पे है? रायपुर में है। रायपुर छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट होता है बेटा, वहीं पे कमला देवी संगीत महाविद्यालय स्थित है। कला संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में है। डाटा याद रखना है। कला संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में है। बांडिया संगीत संस्थान मुंबई में है। भारत कला केंद्र कहाँ पे है? दिल्ली में। आगे अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक, अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। शासकीय संगीत महाविद्यालय, शासकीय संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक, देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। प्राचीन कला केंद्र कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। संगीत कला केंद्र कहाँ पे है बेटा? आगरा में। संगीत कला केंद्र कहाँ पे है? आगरा में। कला संस्थान कहाँ पे है? जयपुर में। प्रयाग संगीत समिति कहाँ पे है? प्रयागराज में। भारत कला केंद्र कहाँ पे है या फिर भारतीय कला केंद्र कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। अच्छा, रविंद्र
रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बेटा रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय जो है ये कोलकाता में स्थित है। बृहद गुजरात समिट कहाँ पे है? अहमदाबाद में है। आईसीटी रिसर्च एकेडमी मूल रूप से कहाँ पे है? तो कोलकाता में स्थित है। आयंगर कॉलेज ऑफ म्यूजिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आयंगर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ पे है? मैसूर में स्थित है। कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ पे है बेटा? ये भी मैसूर में स्थित है। सियाजी राव म्यूजिक कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो सियाजी राव म्यूजिक कॉलेज जो है मूल रूप से बड़ौदा गुजरात में स्थित है। स्वर साधना समिति कहाँ बनाई गई थी? स्वर साधना समिति जो है मुंबई में बनाई गई थी, वहीं पे स्थित है। राइट आंसर जो है अगर देखा जाएगा, मान लो ऑप्शंस में दिया जाए तो वहाँ पे मुंबई ही राइट आंसर मारना होगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल की भरपूर तैयारी टाइम से ही कर पाएँ। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन अपने यहाँ से हो, चाहे उसके लिए कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, कितना भी पसीना क्यों ना बहाना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।